15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से झंडा फहराएंगे। मोदी सरकार आजादी के जश्न को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मोदी के 15 अगस्त की पहली झलक देखने को मिली। मोदी कैसे अपने आवास 7 RCR से लाल किले तक आएंगे, कैसे लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, ये तमाम तैयारियां आज फुल ड्रेस रिहर्सल में देखने को मिली है। आजादी के जश्न की पहली झांकी। पंद्रह अगस्त को लाल किले पर कुछ ऐसा होगा जश्न। आजादी के दिन मोदी इस अंदाज में फहराएंगे झंडा। लाल किले पर भाषण देना नरेंद्र मोदी का सपना था। मोदी का यह सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। मोदी का भाषण ऐतिहासिक हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। मोदी के भाषण की सबसे खास बात यह होगी कि उन्हें सुनने के लिए बड़े पैमाने पर जनता होगी। हाल के सालों में देखने को मिला है कि सुरक्षा के नाम पर जनता की भागीदारी कम हुई है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इस हालात को बदलने की ठानी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में उन्हें लाल किले के दाईं ओर बैठाने का इंतजाम किया गया है। वहीं लाल किले के बाईं ओर स्कूली बच्चों को बैठाया जाएगा। करीब 4000 बच्चे ऐसे होंगे जो परफॉर्म करेंगे, लेकिन 5000 बच्चे ऐसे भी होंगे जो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झंडा फहराते हुए देखेंगे। हर साल 15 अगस्त से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल करके तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि आजादी का जश्न बहुत बड़े पैमाने पर होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस बार चर्चा का बड़ा विषय है। फुल ड्रेस रिहर्सल में सुरक्षा इंतजामों को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पीएम का काफिला कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ 7 RCR से लाल किले तक पहुंचेगा। लाल किले में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल में इसकी एक झलक देखने को मिली। झंडा फहराने के बाद सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के भाषण पर होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी अपने भाषण में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। भाषण के बाद पीएम मोदी वापस 7 RCR के लिए रवाना होंगे। इस दौरान भी सुरक्षा का कड़ा घेरा उनके चारों ओर होगा। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त की पहली झलक आपने देखी। अब आपको मोदी की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। मोदी की सुरक्षा में सिर्फ हजारों जवान ही तैनात नहीं रहेंगे, बल्कि MI-17 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जाएंगे। जमीन और आसमान से मोदी को अभूतपूर्व सुरक्षा देने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अलावा ऐसे UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा होगा। प्रधानमंत्री जब लाल किले से भाषण देंगे, उस समय ऐसे UAV सुरक्षा एजेंसियों को पल पल की खबर देंगे। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सुरक्षा में पहली बार MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। अभी तक स्वतंत्रता दिवस पर MI-35 ही तैनात किए जाते थे, लेकिन इस बार अत्याधुनिक हथियारों से लैस MI-17 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त तक की रात तक तैनात रहेंगे।
Mi-17 हेलीकॉप्टर पलक झपकने से पहले ही दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता रखता है। ये हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये मौसमी रडार हेलीकॉप्टर है जो अंधेरे में भी खतरों को भांप लेता है। इन्हीं खूबियों के चलते Mi-17 पर रहेगी प्रधानमंत्री के सुरक्षा का दारोमदार। दिल्ली पुलिस समय समय पर मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके बारे में उसको एग्जामिन करती रहती है, ताकि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की द्वारा अवेलेबल उपकरण हैं उनका अगर पुलिसिंग में उपयोग हो सकता है तो उसको उपयोग में लाया जाए। आसमान के अलावा जमीन पर मोदी को अभूतपूर्व सुरक्षा देने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को मोदी जैसी सुरक्षा नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियां इसका कारण मोदी पर मंडराते खतरे को बताती हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के रूट के अलावा आसपास की सड़कों पर भी कैमरे लगा दिए गए हैं। इससे पहले लाल किले के आसपास 72 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ये कैमरे उन पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं जहां से मंच पर टारगेट किया जा सकता हो, लेकिन इस बार लाल किले के अंदर और बाहर 200 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। 7RCR से लाल किले तक का रास्ता सीसीटीवी की नजर में रहेगा। इस रास्ते पर अब तक 186 सीसीटीवी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में एक टीम मोदी के रास्ते पर पैनी नजर रखेगी। जब तक मोदी भाषण देकर नहीं लौटते, ये टीम लगातार उनके रास्ते पर नजर बनाए रखेगी, ताकि सुरक्षा में चूक की कोई भी गुंजाइश न रह जाए। 15 अगस्त एक हमारे लिए अहम इंतज़ाम है। उसके लिए हमने काफ़ी समय से जो है तैयारी करनी शुरू कर दी थी और हमारी जो है तैयारी चल रही है। इसके लिए जो भी मुनासिब इंतज़ाम है हम कर रहे हैं और इस इंतजाम को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं है, लिहाजा इस बार पुलिस अफसरों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि प्रधानमंत्री के रूटों के आसपास की सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें। इससे पहले जिन भी पुलिस अफसरों की इन रूटों पर ड्यूटी लगा करती थी, वो अपनी अपनी सरकारी गाड़ियां इन्हीं रूटों के आसपास की सड़कों पर खड़ी कर दिया करते थे। जो लोग अपनी गाड़ियों से आना चाहते हैं और वो गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियों में 2-2, 4-4 के जरिए आना चाहते हैं, मेरा पहले उनसे अनुरोध है कि जहां तक हो सके बसों से आएं या दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें। जो चांदनी चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो बहुत ही नज़दीक है, आराम से पैदल वहां पर पहुंचा जा सकता है। पर जो अपनी गाड़ियों से आना चाहते हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट है कि आपको रेड फोर्ट के इलाके के बीच में कोई पार्किंग की स्पेस नहीं है और यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन गाड़ियों के पास लेबल नहीं है। लाल किले के पास एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिसमें मीडियम और लाइट गन मशीन के साथ पुलिस जवान तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास की 360 इमारतों पर शार्प शूटर बंदूक और दूरबीन के साथ तैनात होंगे, जो मोदी के लिए बंद किए गए 3 किलोमीटर के रास्ते में घुसने वाले किसी भी शख्स को वहीं ढेर कर देंगे। लाल किले से महज 300 मीटर की दूरी पर रिहायशी कॉलोनियां शुरू हो जाती हैं। लिहाजा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एयरक्राफ्ट गन के जरिए ऊंची इमारतों से पहरा होता ही था, लेकिन इस बार उनकी संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। मोदी को अभूतपूर्व सुरक्षा देने की सबसे बड़ी वजह उनके ऊपर मंडराता खतरा है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पिछले 20 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा खतरा नहीं रहा। इसी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां रात दिन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में जुटी हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और नरेंद्र मोदी के भाषण को बीजेपी सीधे जनता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए लाल किले की फ्री टिकट दी जा रही है। लोग आसानी से बस और मेट्रो में सफर करके लाल किला पहुंच सके, इसके लिए भी फ्री करने की इसे भी कोशिश की गई है। लाल किले से मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार के साथ साथ बीजेपी ने भी कमर कस ली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग मोदी के मिशन लाल किला में लगे हुए हैं। मोदी के मिशन की कामयाबी के लिए सबसे बड़े अफसर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि अफसरों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं।
अफसरों के अलावा बीजेपी कार्यकर्ता भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा बाहर से भी खास कार्यकर्ताओं की टीम बुलाई गई है ताकि बड़े कार्यक्रम करने में माहिर इन लोगों के अनुभव का फायदा उठाया जा सके। हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह है और इस बार बहुत पहली बार कि आम लोग जाकर के उसमें भाग ले सकें, ये हम लोगों के पास रिक्वेस्ट थी। हमने प्रशासन को कहा कि लोग जाना चाहते हैं, अपने प्रिय नेता को सुनना चाहते हैं और प्रशासन ने उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था वहां पर की है। और आम जनता भी देश के अपने नेता को सुने, अपने नेता को प्यार करे, उनका आशीर्वाद देखे, उनकी देश के संदर्भ में जो नीतियां उसको सुने, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। बीजेपी की कोशिश आजादी के जश्न में जनता को बड़े पैमाने पर शामिल करने की है। इसी कोशिश के तहत बीजेपी की योजना 10,000 आम लोगों को लाल किले तक लाने की है ताकि हजारों लोगों की मौजूदगी में मोदी के भाषण का चौतरफा असर हो। लोगों को लाल किले तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता डीटीसी और मेट्रो अफसरों से मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी की मांग है कि डीएमआरसी 15 अगस्त को सुबह 4:30 बजे से ही मेट्रो सेवा शुरू कर दे। बीजेपी की मांग के बाद डीटीसी ने सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच फ्री सेवा देने का ऐलान भी कर दिया है। मेरे यहाँ क्लस्टर से, जेजे कॉलोनी से, रिंजनगर से, इंद्रपुरी से, नारायण विहार से लोग हमसे पूछ रहे कि हम इस बार जाना चाहते हैं, वहाँ पे कैसे जाएं? तो वहाँ से हमारे यहाँ मेट्रो गाड़ियाँ चलती हैं। सुबह मेट्रो गाड़ी में बैठेंगे लोग, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से पहुँच कर जाएंगे। कुछ लोग अपनी कुछ व्यवस्था, अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ हमारे जो उत्साही लोग हैं, कुछ बसों का अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अपने आप लोगों में उत्साह है। और मुझे अपेक्षा कि मुझसे जब लगभग इस समय तक लगभग 350-400 लोगों ने मुझसे अप्रोच कर लिया है और मुझे अपेक्षा लगभग 500 से 600 लोग मेरे विधानसभा से लोग जाएंगे जी। ऐसी भी खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी लाल किले से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी ऐलान कर सकते हैं। कई जानकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाल किले तक लाने की बीजेपी की कोशिश को इस रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि मोदी का भाषण सुनने के लिए लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। लाल किले आने वाले लोगों को मोबाइल फोन, कैमरा, दूरबीन, हैंडबैग, ब्रीफकेस, सिगरेट, लाइटर, ट्रांजिस्टर, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल न लाने को कहा गया है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक माहौल बनाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा रहे हैं, वो झंडा दिल्ली में भी फहरे, दिल्ली सरकार के जरिए। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा कारणों के बहाने पिछली सरकारों ने आजादी के जश्न को जनता से दूर कर